Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूनिक है, जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके पिछले जन्म का सच आखिर में क्या है। ठीक है, पिछले जन्म में आप क्या थे और क्या ऐसी बातें हैं जो कि अभी अधूरी रह गई, जो कि आपको इस जन्म में पूरा करना है, और साथ साथ कौन से ऐसे चेन है जिससे अभी भी आप कनेक्टेड हैं, और क्या ऐसा आपने पिछले जन्म में किया है जो कि इस जन्म पे आपको प्रभाव पड़ेगा, और साथ साथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, सरप्राइजेस आपको मिलेंगे इस ज़िंदगी में। ठीक है, पिछले जन्म के कर्म की वजह से। ऐसा कहा जाता है ना कि पिछले जन्म में तुमने किया होगा इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से अभी प्रॉब्लम मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी किया हो जिससे बहुत अच्छा आपको गुड इम्पैक्ट इन फ्यूचर आपको देखने को मिले। तो वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, और अभी आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब भी आपको पता चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस होंगे, मैसेजेस होंगे। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड है पिछले जन्म का, उसको एक्सेस करके देखने वाले हैं कार्ड्स के थ्रू, आपके टैरो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। ठीक है, कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होंगे सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे, क्या आपका प्रोफेशन था, क्या आपकी हॉबी थी, मेल थे, फीमेल थे, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अधूरी रह गई और क्या कंप्लीट कर लोगे इस बार। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर कोई नंबर मिलता है अवेयर रहिए, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया है, वही जेन्युइन आईडी है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे फेक फ्रॉड है, जो भी आपको आके मैसेज करते हैं फिर कुछ भी करते हैं सारे फेक है। ठीक है, अवेयर रहना है। ऑलराइट, ये रीडिंग आपकी टाइमलेस होगी। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, कोई भी जेंडर है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका एज कितना भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, बीच का हो, कुछ भी हो, आप आराम से देखिए, क्योंकि पास्ट लाइफ को एक्सेस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि पास्ट लाइफ में क्या था। ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑलराइट, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं अब आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड पाइल 1 के लिए ये जो कार्ड है आपका, ये चाइल्ड का कार्ड है। दिस इज फॉर पाइल 1। ठीक है, एंड अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड पाइल 2 के लिए जो आपका कार्ड है वो है आपका दिस वन, ये क्वीन का कार्ड है। दिस इज फॉर पाइल 2। जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। पाइल 1 पाइल 2 का टाइम स्टैम्प है, तो टैप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने रीडिंग पे। ठीक है, अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। आराम से आप अपने कार्ड को इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने इस ब्यूटीफुल चाइल्ड कार्ड को। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे और उसका इस जन्म पे प्रेजेंट लाइफ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं। 2 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद मैजिशियन की एनर्जी है, और देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, पास्ट लाइफ कैसा था इनका, पास्ट लाइफ में क्या थे, क्या हॉबीज़ थी, क्या सपने थे इनके। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इनकी अधूरी बात रह गई है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना, हो सकता है कि उस टाइम पास्ट लाइफ की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट लाइफ की बात हो रही है, उसके साथ साथ कुछ भी प्रभाव इस जन्म में पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बताती चली जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मे बी आपका एक प्रोफेशन मैजिशियन का भी हो सकता है। मतलब पास्ट लाइफ में आप एक मैजिशियन रहे होंगे। ठीक है, मे बी ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप एक साइकिक रहे होंगे, एक हीलर हो सकते हैं, कि मे बी आप रहे होंगे। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप एक मैजिशियन रहे होंगे।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ ऐसा प्रोफेशन रहा होगा जिसमें कि आप दूसरों के लिए योगदान देते होंगे, दूसरों की हेल्प करते होंगे, दूसरों की लाइफ को मैजिकल बनाते होंगे, दूसरों की लाइफ को चेंज करते होंगे। मे बी आप, मैंने आपको बताया, साइकिक हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर एक टैरो रीडर रहे हो। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका पिछले जन्म का वो काम रहा है लोगों की मदद करना, ठीक है, लोगों को हेल्प करना, ये चीज़ है। लेकिन इसी जर्नी में मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जीत तो आपने हासिल की है, ठीक है, जीत तो आपने हासिल की थी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिली, विक्ट्री मिली, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अधूरापन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आपके पास्ट लाइफ में रह गया। और क्या अधूरापन है? तो हो सकता है कि आपने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है पास्ट लाइफ में, लेकिन पास्ट लाइफ में आपकी कोई मदद नहीं किया। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आप बाहर निकलते थे, लोगों की हेल्प करते थे, लोगों को बहुत इंटरटेन करते थे, खुश करते थे, ठीक, या फिर लोगों को सेव करते थे, बचाते थे, प्रोटेक्ट करते थे, गाइड करते थे, तो वो वहाँ तक आप बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे आप अपने घर पे वापस लौट के आते थे, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका बहुत ज़्यादा पुअर टाइमिंग हो जाता था। मतलब ऐसा फील होता होगा आपको कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अपने जिद के चक्कर में पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा अकेले से रह गए थे, ठीक है। ऐसा भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे गलत चॉइसेस भी किए थे, अनवाइज चॉइस, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी चाहिए थी वो आपने नहीं सिलेक्ट किया, और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी अपने लिए बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं आपने पास्ट लाइफ में, ठीक है। किसी दूसरे का जो है घाटा नहीं किया, किसी दूसरे का लॉस नहीं हुआ, लॉस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आपका हुआ, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप अपने गलत चॉइस की वजह से सिर्फ अपना ही लॉस किए हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी जो भी अभी आपको कर्मा मिल रहा है वो मैं कार्ड लेके आपको बता दूंगी। तो इससे ये चीज़ क्लियर है कि आपने बहुत ज़्यादा नुकसान तो किसी का नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन आपने हो सकता है अपने गलतियों की वजह से ही अपने साथ कुछ बुरा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दूसरों की हेल्प में बाहर रहते थे, लेकिन आपकी हेल्प में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आता नहीं था, कोई मदद नहीं करता था, ठीक है। तो ये एक होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है, लेकिन जब अपनी खुद की बात आती है तो खुद की हेल्प नहीं कर पाता है। तो वो वाला सिचुएशन यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 ऑफ अर्थ की एनर्जी आपको ये बता रही है कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में हो सकता है कि पैसे की भी थोड़ी बहुत दिक्कत आपको रहती होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं भी रही होगी ना, तो आप कंफ्यूज बहुत रहते होंगे पास्ट लाइफ में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके मन में हमेशा ही कन्फ्यूज़न रहता होगा, और आप हमेशा इसी चक्कर में रहते होंगे कि कोई मेरी हेल्प कर दे, ठीक है, कोई मेरे लाइफ में आ जाए। मतलब यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आप वैसे इंसान है जो कि दूसरों की हेल्प की है, लेकिन आप खुद अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जगल किए हो। पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहते थे, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस खोजने की कोशिश करते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखने की कोशिश करते थे। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया, ठीक है। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, कहने का मतलब है कि फाइनेंशियली यूज़ कर लिया होगा, इमोशनली यूज़ कर लिया होगा, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लोगों ने आपसे, मतलब जब ज़रूरत पड़ी ना, तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे सपोर्ट ले लिए, ठीक है। लेकिन जब आपकी टाइम आई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। मतलब ये चीज़ क्लियर है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी बैलेंस खोजने की, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी आपने पास्ट लाइफ में देखा होगा। बहुत ज़्यादा जगलिंग लाइफ दिखा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगलिंग लाइफ रहा होगा। मनी को लेके भी आपने बहुत ज़्यादा जगल किया होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका कुछ वैसा प्रोफेशन रहा होगा जिसमें आप लोगों की भरपूर मदद तो करते होंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होता होगा, ये भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे होंगे, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में एक कोई ऐसा इंसान आया होगा, स्ट्रेंजर पर्सन हो सकता है, आपके ऑपोजिट जेंडर का होगा, और वही पर्सन आपके साथ एक पार्टनरशिप किया होगा, और उसी पार्टनरशिप की वजह से धीरे धीरे ये जो आपका जगलिंग लाइफ पास्ट में जो एग्जॉशन रहा था वो ख़त्म हो गया होगा, फेलियर ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जब आप 25 या 35 की एज में रहे होंगे, उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ फायर आपको ये बता रहा है कि डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आया होगा कि आप अपने काम को कंटिन्यू किए होंगे, और अपने काम की वजह से ही आपको बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिली होगी, पब्लिक रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, लोग आपको जानते होंगे, पहचानते होंगे। मे बी हो सकता है कि आप एक सोल्जर रहे होंगे जो कि बहुत फेमस रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप एक पुलिस ऑफिसर रहे हो सकता है कि आप जो है आर्मी में रहे होंगे,
कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, वो ये है कि मे बी कुछ लोग एक्टर भी रहे होंगे, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपने पास्ट लाइफ में जब आपकी कम उम्र रही होगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, लेकिन स्ट्रगल करते 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 आपको ना पब्लिक रिकॉग्निशन मिला, लोग आपको पहचाने, विक्ट्री मिली, गुड न्यूज़ मिला, बहुत सारे अवार्ड भी मिले होंगे पास्ट लाइफ में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप कहाँ रहते होंगे, कैसे जगह में रहते होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोल्ड क्लाइमेट में रहते होंगे, या फिर हो सकता है कि आप जो है मिडिल ईस्ट कंट्री के भी हो सकते हैं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और हाँ, पास्ट लाइफ में जो अगर आपका रिलेशनशिप भी रहा होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली आपको सपोर्ट की हो या ना की हो पास्ट लाइफ में, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते रहे होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए होंगे पास्ट लाइफ में। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इस जन्म में भी आपको एक बहुत अच्छे पार्टनर ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि आपको ना मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, एक मैजिशियन थे, एंड वो वाली एनर्जी आपको अभी भी मिली है। मतलब उस चेन से आप अभी भी कनेक्टेड है, उस रूट से आप अभी भी कनेक्टेड है, उस चीज़ को अभी भी आप कैरी करते हुए इस जन्म में लेकर आए हो। किस चीज़ को? एक मैजिशियन वाली एनर्जी को। हो सकता है पिछले जन्म में आपका एग्जैक्ट प्रोफेशन ही मैजिशियन होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप एक हीलर रहे होंगे, डॉक्टर रहे होंगे, टैरो रीडर रहे होंगे, लोगों को हील किए होंगे, गाइड किए होंगे, एंड वही चीज़ आप अभी भी कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से आप इस रीडिंग पे भी हैं, ठीक है। और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होने वाले हैं इस जन्म में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को डेफिनेटली मैजिकल बना सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि किसी एक पर्सन या फिर फैमिली के बीच में हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं रहा होगा। मतलब हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपके फैमिली से उतनी ज़्यादा बनती नहीं होगी, और ये हो सकता है कि वही इम्पैक्ट आपको अभी भी देखने को मिलता हो सकता है अभी भी आपकी उतनी ज़्यादा फैमिली के साथ नहीं बनती है, हो सकता है कभी ना कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कोई एक ऐसा मेंबर है कि उसके साथ आपका नहीं बनता, बाकी सभी लोगों से बनता है लेकिन उसके साथ नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी वो इंसान आपके साथ आपकी फैमिली में थे, उस वक्त उनसे आपका बहुत झगड़ा होता था, और वही क्या हो गया ना, जब झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा उधारी होती है, फिर बहुत ज़्यादा तनाव होता है, तो वो कार्मिक बनता है, और कार्मिक जो है लाइफ में आते ही आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है वो फिर से आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ बन के आए हैं, या तो पार्टनर बन के आए हैं जिससे भी अभी आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है भाई बहन बन के आए हैं, ठीक है, या कोई रिलेटिव, दूर के रिलेटिव बन के आए हैं जिससे आपका बिल्कुल भी पटता नहीं है, जिससे आपका बिल्कुल भी बनता नहीं है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आया है, ठीक है, एंड वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इस चेन को, इस रिलेशन को आप सुधार सकते हैं, ठीक है। आपको बस यही फील करना है कि ठीक है, ये मेरे घर का मेंबर ही है, इसने मेरे साथ गलत किया या फिर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, या कार्मिक पर्सन भी है तो उनको भी आप माफ़ कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि यहीं पे वो चेन टूट जाएगा कार्मिक का, और आप दोनों का रिलेशन नॉर्मल हो जाएगा। और फिर कभी आप दूसरे, जब आपका जन्म भी होता है तो फिर इस चीज़ को आप कैरी नहीं करेंगे, मतलब फिर से वो आपको टेंशन देने के लिए दोबारा नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है ना कि जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपने कार्मिक को ख़त्म करते जाए, कार्मिक रिलेशन को। अब आप सोचोगे कि कैसे किसी के साथ कार्मिक रिलेशन को ख़त्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा देर लगे, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इसको लौटा दीजिए, ठीक है। वरना ऐसा होता है ना कि दूसरा जन्म होता है तो फिर वो आते हैं, फिर पैसा लेते हैं, तो ये चीज़ भी हो जाता है। किसी के साथ बुरा ना करें, नहीं तो उससे भी कार्मिक होता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा झगड़ा ना करें, मार पीट ना करें, इससे भी क्या होता है कि वो वापस से आएंगे और आपसे बदला लेंगे, वैसी वाली कार्मिक एनर्जी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एक पर्सन से आपका बहुत झगड़ा होता होगा अभी भी, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली में आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती होगी, तो फैमिली पिछले जन्म में भी वैसे ही, अभी भी वैसे ही। तो इसको कैसे तोड़ना है, इसको कैसे ठीक करना है, एक अच्छा बिहेवियर लाकर अपने अच्छे से बिहेव करके, अच्छे से टाइम स्पेंड करके, समझ के इस बात को, ये चीज़ कहा जा रहा है। और एक और भी बहुत अच्छी चीज़ आप कैरी कर रहे हैं, वो है जीत, खुशियाँ, गुड न्यूज़, विक्ट्री, अवार्ड। ये सारी चीज़ें आपको इस जन्म में भी मिलेंगी, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, ठीक है। ये जो 6 ऑफ फायर की एनर्जी है, पहले तो ये 2 ऑफ अर्थ आपको ये बता रहा है कि जैसे कि पिछले जन्म में भी आप कंफ्यूज रहते थे,
ऐसा हो सकता है इस चीज़ को आपने इस वक्त भी कैरी किया इस जन्म में भी, और हो सकता है कि आप अभी भी बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि किसी को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, किसी चीज़ को भी या फिर किसी इंसान को भी। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने लाइफ को थोड़ा सा लाइटली, अभी स्पेशली अभी थोड़ा सा लाइटली लेने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा इंजॉय करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा घूमने फिरने की ज़रूरत है, न्यू फ्रेंड न्यू दोस्त बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड, मतलब 6 ऑफ फायर की एनर्जी है। मतलब कि पिछले जन्म आपका जो भी हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो डेफिनेटली इस जन्म में आपको सक्सेस मिलेगा, इस जन्म में आपको विक्ट्री मिलेगी। आप कोई भी काम करोगे तो आपको जीत मिलेगी। कन्फ्यूजन डेफिनेटली होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन डेफिनेटली क्रिएट होते रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने डिसीजन मेकिंग पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, आप दूसरों की हेल्प कीजिए उनको डिसीजन लेने में। हो सकता है कि धीरे धीरे आपका खुद का जो लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन आपका लेना सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को बताएंगे कि तुम ये डिसीजन लो, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो वो आपको आकर बताएगा भी कि वाह तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया बताया था, और ऐसा होता भी होगा आपके साथ। ठीक है, कि तुमने तो इतना अच्छा आइडिया बताया, अगर मैं ऐसा नहीं करता या अगर ऐसा मैं नहीं करती तो मैं तो फेल हो जाता, या फिर वो मेरे हाथ से चली जाती या चला जाता। ठीक है, तो वैसे वाली आप आइडिया दूसरों को बताते रहें, और खुद भी आपका धीरे धीरे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी ऐसी अधूरी बातें हैं, अभी अभी सब निकल कर आ रहा है। ठीक है, सब कुछ और भी कार्ड्स लेके मैं आपको बताऊंगी कि जिसको आप कैसे कैसे सुधार सकते हैं, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो 6 ऑफ फायर आपको ये बता रहा है कि पिछले जन्म में जो आपने सैक्रिफाइस किया, मेहनत किया, वेट किया, ठीक है, उसके बदले आपको क्या क्या मिल रहा है। तो हो सकता है कि इस जन्म में भी आप एक सेलिब्रिटी टाइप पर्सन बन सकते हैं, अगर ये आपकी इच्छा है तो। हो सकता है आपका कोई भी प्रोफेशन हो, अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक्टर ही हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक मैजिशियन हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं, डेफिनेटली उस प्रोफेशन से आप फेमस हो सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ की वजह से आप अपने लाइफ में बहुत सारे अच्छे दोस्त, वेल विशर, फैंस, ठीक है, जो आपके ऊपर बिल्कुल लट्टू हो जाएंगे, आपके ऊपर बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ इन फ्यूचर आपको बहुत सारे सपोर्टर भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, अब मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है आपकी कोई सपोर्ट नहीं की, ठीक है, किसी ने बहुत प्यार नहीं किया, किसी ने कोई समझा नहीं, सिर्फ आपके पार्टनर को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे आपने पास्ट लाइफ में मदद तो किया ना, लोगों को हेल्प किया, लोगों के लाइफ में मैजिकल चेंजेस लेकर आए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारे लोग मे बी आपके लाइफ में आएंगे, या फिर कर्मा आपका इतना अच्छा रहा, ठीक है, जो कि आपको उस वक्त तो नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में आपको मिलेगा। इस जन्म में क्या मिलेगा, जो आपने इतना हेल्प किया तो वो हेल्प अभी आपको मिलने वाला है। इसी वजह से वो सारे लोग जिसकी आपने हेल्प किया है पास्ट लाइफ में, वो सारे लोग आपके लाइफ में किसी ना किसी तरीके से आएंगे, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे मिलेंगे, और आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके वेल विशर बनेंगे, और वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहेंगे। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि क्या हुआ, अब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कर्ज रह जाता है, तो वो सारे लोगों पे जो आपने मदद किया, ठीक है, वो लोग तो आपका कर्ज पूरा नहीं कर पाए, वो लोग तो आपकी हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन इस जन्म में वो सारे लोग आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करके अपना पूरा ये जो है सिस्टम, इसको कंप्लीट करेंगे, इस चेन को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो इसी लोगों की वजह से, इसी कर्म की वजह से आप स्पॉटलाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप एक लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करोगे, बहुत कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होगा, सेल्फ स्टीम। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व फील होगा, प्राइड सा फील होगा। ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, आपकी किस्मत में ये कहा जा रहा है कि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रायम्फ मिलेगा और अचीवमेंट मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने ऊपर पहले भरोसा कीजिए कि हाँ, मैंने पास्ट लाइफ में भी बहुत अच्छा कर्म किया है, लोगों की मदद की है। हो सकता है मेरे लोगों ने नहीं की, लेकिन इस जन्म में वो सारे लोग आके वो सारे कर्ज देंगे, पूरा करेंगे। ऐसी वाली आपको एनर्जी रखनी है। ठीक है, और फिर भी जितना हो सके आपको खुद भी मदद करना। अगर आपकी कोई मदद करता है तो आप और भी उसकी मदद कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ है। सो ये क्लियर आपको कार्ड बता रहा है कि यस, डेफिनेटली आप जो है ये सारी चीज़ें पाओगे, लेकिन उसके साथ साथ एक गाइडेंस भी इस कार्ड के थ्रू वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस पल का वेट नहीं करना है, बल्कि
आपको लाइफ को एंजॉय करते 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 आगे बढ़ना है। जैसे आप कहीं ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी भी प्लेस पे है, कहीं ब्यूटीफुल प्लेस पे जा रहे हैं, तो उस जर्नी को, जो जर्नी चल रहा है उसको बहुत एंजॉय करते हैं। पहुंचते हैं वो तो अलग ही बात होता है, लेकिन जर्नी में ज़्यादा मज़ा होता है, ठीक है। तो जैसे आप उस जर्नी को मजा फील करते हैं, अच्छा करते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको इस जर्नी को फील करना है। आपको डेफिनेटली नेम फेम सब कुछ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, न्यू जॉब मिलेगा, ठीक है, और किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो भी आपका कंप्लीट होगा सक्सेसफुली, ग्रेट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसको पाने से पहले अपनी जर्नी को पूरा तो करना होगा ना। तो उस जर्नी को पूरा करने के लिए ये कहा जा रहा है कि आपको हार्डवर्क भी करना है। हार्डवर्क बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे कर्म तो अच्छे रहे तो मैं हार्डवर्क क्या करूं। नहीं, हार्डवर्क करोगे तो और भी आपका कर्म अच्छा होगा। डेफिनेटली फ्री विल भी होता है, ठीक है। तो जो अभी आप इस जन्म में करते हैं, जैसे पास्ट लाइफ में भी फ्री विल था, अभी भी फ्री विल है। मतलब अभी जो आपको फ्री विल मिला है कि आप अपने कर्म को अच्छा करके जो भी आपने गलत किया उसको भी ठीक कर सकते हैं, उसी को फ्री विल कहते हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्क जो है आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप जो है और भी अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाएंगे बियॉन्ड इमेजिनेशन, और साथ साथ अपने जो पल है उसको भी इंजॉय करते चले जाना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर आप किसी जॉब के तलाश में हैं तो मे भी बहुत ही जल्दी आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। वैसे और भी लौटते हैं अगर आपके पास्ट लाइफ के बारे में, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया कि आप डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं रहा होगा, आपने कोई ऐसा बहुत बड़ा गलत चॉइस कर लिया होगा, ठीक है, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में अफसोस हुआ होगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपने पार्टनर के मामले में भी बहुत सारा गलत चॉइस किया है पास्ट लाइफ में। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कोई ऐसा इंसान आपको मिला होगा, जैसे कि जब आपकी कम एज रही होगी और कभी आप किसी से प्यार कर बैठे होंगे, रिलेशन में आ गए होंगे, और वो इंसान बहुत ज़्यादा धोखेबाज रहा होगा, ठीक है, वो एकदम डिसीवर रहा होगा, वो हमेशा झगड़ा करता होगा, और वो आपको कभी हो सकता है कमिटमेंट नहीं देता होगा और हमेशा टेंशन देता होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहता होगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप एक मेल पर्सन रहे होंगे पास्ट लाइफ में। मतलब 60% दिखाई दे रहा है कि आप एक पर्सन रहे होंगे, एंड 40% चांसेस है कि आप एक फीमेल पर्सन रही होंगी। ऐसा यहाँ पे है मैसेज, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि जैसे कि पास्ट लाइफ में कोई बुरे इंसान आए, ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ आप अभी भी फेस कर रहे हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस आप बहुत करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस किया, ठीक है, और अब इस टाइम आपको ये सारी चीज़ें सहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एकदम किसी के विक्टिम बन गए, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको बस ये कार्ड आपके यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा सहा है, दूसरों का ताना, झगड़ा, वॉयलेंस, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, स्ट्रेस। लेकिन इस वक्त आपको सहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने लीडरशिप क्वालिटी को पहचाने। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में नहीं पहचान पाए, सभी के अंदर होता है, लेकिन पास्ट लाइफ में आप नहीं पहचान पाए, लेकिन इस जन्म में आपको अपने इस लीडरशिप क्वालिटी को पहचानने की ज़रूरत है। अगर आपके सामने कोई बहुत एग्रेशन में बात करता है, बहुत वॉयलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर रहा है, पास्ट लाइफ में आपने इसके लिए फाइट बैक तो नहीं किया, लेकिन इस लाइफ में अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो उसके लिए आपको फाइट बैक करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई आपको बुली कर रहा है, एक्सट्रीमली निगेटिव आपको कर रहा है, ठीक है, तो उस वक्त भी, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो, रिलेटिव ही क्यों ना हो, फ्रेंड क्यों ना हो, बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आपको फाइट बैक करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे सिंपली ये कार्ड आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान, ठीक है, सिंपली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान जो है आपकी हेल्प ले रहा है और हेल्प लेके आपको छोड़ दे रहा है, ठीक है, वैसे इंसान से तुरंत कॉर्ड कट कर लेना है। क्योंकि पास्ट लाइफ में तो आपका यही रहा कि आप इतने दयालु और इतने काइंड पर्सन थे कि लोगों की आप हेल्प करते चले जाते थे। इसी का उन्होंने और भी फ़ायदा उठाया। वो समझ गए कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव रखने वाले पर्सन हैं, और आप हमेशा लोगों की मदद करेंगे चाहे आपको धोखा मिले या कुछ भी, और आप फाइट बैक भी नहीं करेंगे, ये भी सबको पता था, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये चीज़ को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो टिट फॉर टैट वाली एनर्जी में इस जन्म में रहने की ज़रूरत है। देखिएगा, आपका जो पुअर टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है बेस्ट फ्रेंड के नाम पे जो है, फैमिली फ्रेंड के नाम पे आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बुरे ही फ्रेंड है। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपको कट करना है कॉर्ड, और अगर ऐसा कुछ हो तो आपको फाइट बैक करने की भी ज़रूरत है। ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। डरने और सहम के रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पिछले टाइम में डरते रहे होंगे और इसीलिए डिसऑनेस्टी का आप मुकाबला नहीं कर पाए होंगे। लेकिन इस बार आपको मुकाबला करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने करेज को पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप जो भी पास्ट लाइफ में हुआ है उसके वजह से इस जन्म में आपको भगवान बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड बनाए हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डेंजरस एंड रिस्की बिहेवियर टाइप, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर आ गया, रिस्क वगैरह लेने लगे। ठीक है, ये चीज़ है। ऐसा हो सकता है इस जन्म में आपके कुछ एनिमीज़ भी हैं, अभी भी चीटिंग वगैरह हुई है, तो वो सारी इफेक्ट यहाँ पे पड़ी है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ये चीज़ है कि कोई भी अगर आपको मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, तो आप समझ जाओगे और किसी के बात में बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका दिल करेगा वही आपको करने को कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके साथ क्या था, आपका कार्मिक कनेक्शन था और वापस से हो सकता है आने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। बाकी सारी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल सी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप हमेशा एक अच्छे इंसान रहे हो, हमेशा मदद किए हो। ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाए हो, और हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि आपकी एक हो सकता है बेबी रही होगी जो कि बहुत क्यूट सी होगी। ठीक है, हो सकता है उसी के वजह से आपको जीने का मकसद मिला हो, एक मीनिंगफुल लाइफ आपका हो गया हो उसी पर्सन की वजह से, उसी बेबी के वजह से आपका, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और साथ साथ आपके पार्टनर तो होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर रहे होंगे, आपके जो हस्बैंड वाइफ, ठीक है, वो डेफिनेटली जो है आपको हमेशा बहुत सपोर्ट करते होंगे। कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते होंगे, एंगर में रहते होंगे ना, तो भी वो जो है एकदम शांत हो जाते होंगे। ठीक है, वो आपके तकलीफ को समझते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने भी अगर आपको पास्ट टाइम में समझा है तो वो आपके पार्टनर ही रहे होंगे, और वो आपने अपने अच्छे कर्म से ही उस टाइम पाया होगा। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में भी आपको डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए प्रे करूंगी कि डेफिनेटली आपको एक अच्छे पार्टनर मिले। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो एनर्जी आपने कैरी किया है इस जन्म में, मतलब मैजिशियन वाली एनर्जी जो आपने कैरी की है, उसको प्लीज़ आप लोग यूज़ कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैनिफेस्ट करना, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी रेडी हैं। ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि जो चीज़ें आप चाहते हैं वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप अपने लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। अभी के टाइम में ये अभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या यूनिवर्स आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पास्ट लाइफ की इन्फॉर्मेशन दीजिए गॉड। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ओके। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हो सकता है मेडिकल फील्ड में भी रहे होंगे, हो सकता है कि आप बहुत फेमस डॉक्टर भी रहे हों। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप सर्जन वगैरह रहे होंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और यस, डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर है कि आप ऐसे इंसान रहे होंगे जो कि हमेशा लोगों को हील किए होंगे। आपके अगल बगल लोग ना घूमते फिरते रहते होंगे ताकि ये मुझे टाइम दे दे, ठीक है, ये मुझे हील कर दे। ये चीज़ है, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। आपकी लाइफ हो सकता है पास्ट लाइफ में डार्कनेस में रही है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा नाम कमाए होंगे, फेमस रहे होंगे। ठीक है, आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखकर बहुत ज़्यादा लोग सीखे होंगे। ये चीज़ भी यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और क्या एनर्जी है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप एक लाइट वर्कर रहे होंगे। स्पिरिचुअलिटी से आपका कनेक्शन रहा होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा होगा, लेकिन रहा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत रहा होगा। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो सोच है, मतलब हो सकता है जिस भी आप शहर में जहाँ भी रहते होंगे, जिस भी एरिया में, जिस भी सोसाइटी में रहते होंगे, वहाँ पे सबसे बेस्ट पर्सपेक्टिव, परसेप्शन, सोच जो है वो आपका ही रहा होगा। ठीक है, और इसी वजह से चारों तरफ लोग आपको घेरे रहते होंगे और आपसे हमेशा कुछ ना कुछ आइडियाज़ लेते रहते होंगे। ठीक है, लोग आपके साथ जब बैठते होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग सा फील होता होगा। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, आपसे आइडिया लेकर जाते होंगे और वो लोग सक्सेसफुल हो जाते होंगे। ऐसा भी मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो आपके साथ बैठना, होना सभी को बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड सा फील कराता होगा। सभी लोग बहुत सेफ फील करते होंगे आपके साथ। ठीक है, ये चीज़ है। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि जब आपके पार्टनर से आपकी शादी हुई होगी, अरेंज मैरिज हो सकता हुआ होगा आपका, उसके साथ जैसे वो आपके लाइफ में आए होंगे वैसे ही आपके लाइफ में अबंडेंस आया होगा।
उस वक्त तक आप बहुत ज़्यादा रिच नहीं रहे होंगे, मतलब बस अपना प्रोफेशन, अपना काम करते होंगे क्योंकि आपको अपने प्रोफेशन से प्यार होगा तो आप उसको कंटिन्यू करते होंगे। लेकिन जब मैं देख पा रही हूँ कि आपकी शादी हुई होगी और जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को चेंज किए होंगे। वो ऐसा हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट सरकारी जॉब में होंगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और ऐसा भी है कि आपके और भी बहुत सारे ड्रीम्स रहे होंगे अपने लाइफ से रिलेटेड, तो उन्होंने बहुत सारे ड्रीम्स तो आपके पूरे नहीं किए, लेकिन हाँ उनसे जितना हुआ कुछ ड्रीम्स तो ज़रूर पूरे किए होंगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ। और इससे एक अच्छा प्रभाव ये पड़ रहा है कि आपको डेफिनेटली एक अच्छे डेस्टिन पार्टनर मिलेंगे और आप एक अच्छे डेस्टिन पार्टनर को इस जन्म में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगी कि पास्ट लाइफ की वजह से आपके लाइफ में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आपको मिल सकता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। देखिए, रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, मतलब जिसके साथ आप रहे पास्ट लाइफ में, हो सकता है कि घूम फिर के, हो सकता है थोड़े लेट, लेकिन वो आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे। ठीक है, और वही इंसान आएंगे, वही इंसान आपको प्यार करे, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है डू समथिंग रिस्की। मैंने अभी आपको बताया था ना, ये आपकी आदत होगी रिस्की काम करने की पास्ट लाइफ में, और हो सकता है अभी भी आप करना चाहते हो या करते होगे। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पे ऐसा है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ। मैंने आपको क्या बताया था कि आपका पर्सनल लाइफ पास्ट लाइफ में अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस जन्म में आपका पर्सनल लाइफ अच्छा होगा, लेकिन तब जब आप उस पर मेहनत करोगे। मतलब ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको ना मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ केयर करना चाहिए, और आपको अपना डीप पर्सनल स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, क्योंकि पास्ट लाइफ में तो आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाए। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में आपको अपने लिए समय निकालना है। अगर आपने अपने ऊपर वर्क कर दिया, अपने लिए समय निकाल दिया, ज़्यादा बाहरी लोगों से अपना मतलब ना रख के, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस लिखा है। और ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा अपने आप से इंटरेक्ट करोगे, अपने आप को समझोगे, चीज़ें सीखोगे। ठीक है, लोग भागते रहते हैं दूसरों को समझने के लिए, आपको भागना चाहिए खुद को समझने के लिए। शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट है, उसको करके आप इस जन्म में भी मैजिशियन बन सकते हो। प्रोफेशनल मैजिशियन नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप मैजिशियन उस तरह के होगे जो कि कुछ भी हासिल कर लोगे। ठीक है, कुछ भी पालोगे, मैनिफेस्ट करके लाइफ को मैजिकल बना लोगे। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और अ रेस। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि जॉब की कमी नहीं होगी, आपको जॉब आगे आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ में जब आपका इतना अच्छा जॉब रहा, प्रोफेशन रहा, इतना अच्छा कर्म रहा, आपने लोगों की मदद की, तो डेफिनेटली यूनिवर्स भी इस जन्म में आपकी हेल्प करेगा और आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। गुड फॉर्च्यून, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है, मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि पास्ट लाइफ की वजह से आपका ये इम्पैक्ट बहुत ब्यूटीफुल पड़ने वाला है एंड आपकी किस्मत चमकने वाली है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए हिडन सीक्रेट का कार्ड आया था आपको ना। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आपने बहुत सारी बातें अपने पार्टनर से छिपाई, या फिर अपने पर्सनल लाइफ जल्दी शेयर नहीं कर पाते हो, आपको ओपन अप होने में अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन इस जन्म में आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी फैमिली बहुत अच्छी है या फिर बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिलता है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको ना कोई भी बातें छिपाने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं दिक्कत होती हो बॉडी में, या फिर अपना कोई पर्सनल इशू है, तो आप अपने लव वंस के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप हिडन सीक्रेट्स आपका रहेगा, आप छिपाओगे, तो वो फिर आपको हार्म करेगा। ठीक है, तो पास्ट लाइफ जैसा नहीं करना है, बल्कि अलग करना है, क्योंकि गाइडेंस आपको मिला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। या फिर कभी कोई रिलेशन में आए तो भी आपको छिपाना नहीं है कोई बातें। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर। ठीक है, आपका हो सकता है कि अभी जो भी न्यूज़ के लिए, पैकेज के लिए या लेटर के लिए वेट कर रहे हो, वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, आपके फेवर में आएगा। कोई एग्जाम दिया है तो वो भी हो सकता है आपके फेवर में आए, एंड ये सारी चीज़ें अफेक्ट पड़ी है पास्ट लाइफ की वजह से। एंड यहाँ पे है समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। तो हो सकता है पास्ट लाइफ से कोई आपके लाइफ में इस जन्म में कोई इंटर कर रहा है, एंड वो आपका ट्विन फ्लेम पर्सन हो सकता है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं।
सो ये सारी थी आपके पास्ट लाइफ की इन्फॉर्मेशन। ये तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन और भी मैं रीडिंग लेकर आऊँगी कभी, और भी डिटेल में आपको बताऊँगी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल क्वीन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ क्या था, पास्ट लाइफ में आप क्या थे, और क्या एनर्जी है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके प्रेजेंट लाइफ पे। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी का। कार्ड्स लेते हैं, एक बार और सफल कर लेते हैं। ओके, 2 कार्ड है यहाँ पे, एंड वाओ दैट्स ग्रेट। देन यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, वाओ कर्मा का कार्ड आ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शायद पिछले जन्म में जो सरस्वती माँ होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा कृपा रही होगी आपके ऊपर, ठीक है। हो सकता है आपका रिलीजन कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि एक होता है ना कि लोग कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बिल्कुल होनहार टाइप होते हैं, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन रहे होंगे पास्ट लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कुछ हॉबी भी रहता होगा ना, तो भी इसमें आप एकदम परफेक्ट पर्सन रहे होंगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। लेकिन कोई एक बड़ा चेंज भी आपकी लाइफ में हुआ होगा, वो मैं आपको बता दूंगी क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब आपका पास्ट लाइफ रहा होगा, उस टाइम जन्म हुआ होगा बाय बर्थ, ऐसा हो सकता है कि जो सरस्वती माँ है उनकी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कृपा होगी। ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप एक डांसर रहे हो, आप एक बहुत अच्छा डांस करते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पोइट होंगे, बहुत अच्छा लिखते होंगे, राइटर हो सकते हैं, स्टोरी वगैरह लिखते होंगे। हो सकता है कि अभी भी आपकी बुक जो है मिलती हो, बिकती हो, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता होगा कि आप वही थे। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बता रही हूँ कि मे भी ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप एक राइटर रहे हो, आप बहुत ही अच्छा लिखते होंगे, जो भी वर्ड यूज़ करते होंगे या जो भी लिखते होंगे बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध होता होगा, लोग उसमें खो जाते होंगे आपकी किताबों में। कुछ पोयम लिखते होंगे तो वो भी बहुत मीनिंगफुल रहता होगा, लोग सच में एकदम गहराई में चले जाते होंगे। तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप कुछ लोग जो है, जैसे कि मैंने बताया, लिखते होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते होंगे। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप सितार वगैरह जैसा हो गया, जो क्लासिकल म्यूजिक में जैसे तबला वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से प्ले करते होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी और कंट्री के रहे और जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट स्पेशली जैसे इंडिया का हो गया तबला हो गया, फ्लूट वगैरह हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे कंट्री का अपना कुछ होता है, लाइक स्पेन वगैरह का लाइक गिटार वगैरह सा कुछ होता है। तो हो सकता है जिस भी आप कंट्री के रहे होंगे ना, वहाँ पे आप उस कंट्री के इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते होंगे और उसमें माहिर होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करने आते हो, ठीक है। उसी चीज़ को लेकर मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत फेमस भी होंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी करते होंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपको लोग बुलाते होंगे कि चलो आज हमारे इसमें आ जाओ, हमारे घर या फिर हमारे इस प्रोग्राम में आ जाओ, ठीक है, या फिर शादी में आ जाओ। तो आप एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी करते होंगे, जिसे अभी के टाइम में कंसर्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता होगा। डेफिनेटली आपके इस टैलेंट की वजह से आपको पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला है, ठीक है। लोग आपके लुक्स पे नहीं जाते होंगे, बल्कि आपके टैलेंट पे जाते होंगे। अगर लुक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपका लुक्स कैसा होगा पास्ट लाइफ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक फीमेल पर्सन हो सकते हैं। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब 80% दिखाई दे रहा है कि आप फीमेल हो सकते हैं, एंड 20% हो सकता है कि मेल हो। जो भी है, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, लुक्स वाइज भी बहुत अच्छे होंगे, पतले दुबले रहे होंगे पास्ट लाइफ में। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सिंप्लिसिटी में बिलीव रखने वाले पर्सन होंगे, बहुत सिंपल टाइप रहते होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहे हैं, एंड यही चीज़ आप अभी के टाइम में भी बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं।
ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, चाहे अभी के टाइम में बुद्धिज़्म हो या हिंदुइज़्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी, उसको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा आप रिलीजियस हैं, ठीक है, रिचुअल्स को मानते हैं और भगवान में बिलीव रखते हैं, तो ये चीज़ आपके अंदर पहले भी था, पास्ट लाइफ में भी था, और वो चीज़ आप कैरी करते करते अभी भी लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में भी आप बहुत रिलीजियस हो, बहुत मानते हो, आप बहुत बिलीव करते हो, उसके साथ साथ पास्ट लाइफ में भी थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और 2-4 चीज़ आप कैरी कर रहे हो, इस कार्ड के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके अंदर टैलेंट बहुत है, मतलब आप कोई भी काम करने के लिए भी उठाते होंगे ना, तो आप उसको बहुत अच्छे से करते होंगे। मतलब कभी भी आप पेंटिंग भी करते होंगे, मतलब कभी आपने सीखा भी नहीं, तो भी आप देखते होंगे कि आप तो बहुत अच्छा पेंटिंग कर लिए, आप बहुत अच्छा गाना गाने लगे। हो सकता है कि आप सीखे नहीं हो, क्योंकि सीखना तो ज़रूरी होता है, ठीक है, बिना सीखे कोई उतना अच्छा गाता नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप बिना सीखे बहुत अच्छा गा लेते हो, आपकी वॉइस हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत मधुर हो। तो ये सब कहाँ से है? ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ से ही तो है, ठीक है, पास्ट लाइफ से ही तो आपने कैरी किया ना इतना अच्छा गाना। या फिर किसी भी चीज़ में हाथ लगाते हो तो वो मैजिकल चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी काम पास्ट लाइफ में करते थे ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से करते थे। हो सकता है कि अभी के टाइम में आप थोड़ा सा केयरलेस हो, उतने अच्छे से काम जो है, मतलब कुछ करते हो तो कर लेते हो बहुत अच्छे से, लेकिन करना चाहते नहीं हो। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि करिए, आपको करना चाहिए। आप कोई भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगा, ऐसा यहाँ पे ये पास्ट लाइफ रीडिंग आपको बता रही है, क्योंकि पास्ट लाइफ आपका ऐसे ही रहा है। आप जो भी काम करते थे उसमें सक्सेसफुल होते थे, तो फिर वही चीज़ को आप इस जन्म में भी कैरी किए हैं, इस प्रेजेंट लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आलसपन है, इसको आप ख़त्म कीजिए, ठीक है। और ख़त्म जैसे करोगे डेफिनेटली आप पास्ट लाइफ जैसे हो जाओगे, और हो सकता है पास्ट लाइफ से भी वो बहुत बेटर होगे, क्योंकि कुछ तो चीज़ें अधूरी रह गई होंगी पास्ट लाइफ में, उसको हो सकता है कि आप कंप्लीट करोगे। एक चीज़ मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ी देर पहले, कि मैं आपको बताऊंगी, वो है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको थोड़ा सा पीछे लेके गया होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कुछ ऐसे दोस्त मिल गए होंगे जो कि कुछ बुरी लतें लगा दी होंगे, कुछ आदतें लगा दी होंगे, जिसकी वजह से एक तामसिक एनर्जी में आप आ गए होंगे, ठीक है। पहले आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जो है अपने करियर पे, अपने गोल पे, अपने चीज़ों पे रहता होगा, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें आप करते होंगे पास्ट लाइफ में। लेकिन अचानक से कुछ ऐसे बुरे संगत में आप आए होंगे पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी है वो तामसिक हो गया होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आलसपन हो गया होगा, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि ये सारे लोग जब मेरे लाइफ में आए ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाने को आए। और एक टाइम ऐसा भी आया होगा कि वो सारे लोग जो है आपको इस बुरे कंडीशन में, इस हालत में छोड़ के चले गए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत होशियार थे पास्ट लाइफ में, तो अगर आपके सब कुछ भी ऐसा एक बार होता था तो आप अवेयर हो जाते थे। तो ऐसा आपने जब देखा कि आपके फ्रेंड्स जो है आपको सिर्फ यूज़ किए और फिर वो चले गए, ठीक है, अपने अपने मोड़ निकल गए, तो आपको समझ में आ गया कि अब जो है ये सारे लोगों को कभी भी दोबारा मेरी लाइफ में आए तो मुझे चांस नहीं देना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास लाइफ में हुआ, उससे ये सीख मिलता है आपको कि अगर आप बार बार किसी अभी इंसान को बहुत ज़्यादा चांस दे रहे हैं तो नहीं देना है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपके साथ ऐसे ही हुआ, ठीक है। हो सकता है एक बार आपने चांस दिया, अवेयर हो गए, लेकिन इस बार आप बहुत ज़्यादा किसी को चांस दे रहे हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना ही आपको पढ़ाई में मन लगने देता है, ना ही आपको काम में मन लगने देता है, ना ही फैमिली के साथ आपका रिलेशन अच्छा बनने देता है। हो सकता है जो अच्छा रिलेशन आपका फैमिली के साथ था वो खराब हो गया है, किसी पर्सन की वजह से आप अपने फैमिली से दूर हो गए हो, आप अकेलापन फील करते हो, लोनलीनेस फील करते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इस कार्ड के थ्रू यही अवेयर किया जा रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आपको ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे मोड़ पे लाकर छोड़ दिया है, तो इसको बिल्कुल भूल जाना है। देखिए कभी कभी लोग पूछते हैं कमेंट में कि ये मेरे साथ क्यों होता है बार बार, इसलिए होता है क्योंकि वो होते रहेगा जब तक आप उस चीज़ से सीख ना ले, लेसन। और पास्ट लाइफ में तो आप बहुत चालाक थे, बहुत क्लेवर थे, ठीक है, एक बार में ही आप जो है उसको अपने लाइफ से आउट कर देते थे, कट कर देते थे। तो वही चीज़ आपको इस कार्ड के थ्रू बताया जा रहा है कि ये चीज़ सीख लेना है, ठीक है। अगर कोई इंसान सामने से आपको धोखा दे दिया तो फिर दोबारा चांस देना नहीं है, ये चीज़ आपको कैरी करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यस डेफिनेटली आप पास्ट लाइफ में भटके ज़रूर थे, लेकिन वापस से राजस वाली एनर्जी है, फिर से आप वही बोल्ड वाली एनर्जेटिक वाली एनर्जी में एक बार फिर से दोबारा आ गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होना, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होना, फिर से वो नेम फेम जो आपके हाथ से चला गया था, आपने कमाया था, जो चला गया था, वो फिर से आपने
वापस अपने लाइफ में ग्रैब कर लिया, रीगेन कर लिया, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे कर्म का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जितना भी मेहनत किया ना पास्ट लाइफ में, वो अपने बलबूते पे किया होगा। ठीक है, तकलीफें आई होंगी, चैलेंजेस आई होंगी, लेकिन डेफिनेटली आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगाया है, मेहनत किया है, वो भी अकेले अपने बलबूते पे। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये चीज़ आपको सीखना चाहिए अभी के टाइम में कि आपने कितना ज़्यादा मेहनत किया। उसके बाद पास्ट लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलीजियस थे। ठीक है, इस चीज़ को अभी भी कैरी किए हो, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप जो है बहुत ज़्यादा चैंटिंग वगैरह बहुत करते होंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई क्लासिकल म्यूज़िक भी उस टाइम गाते भी होंगे, तो आप ना ज़्यादा भगवान के थ्रू जो बहुत ज़्यादा जो डिवोटी होते हैं, जो वर्शिप सॉन्ग होता है, जो भगवान के लिए सॉन्ग होता है, वो सारी चीज़ें आप ज़्यादा गाते होंगे। ठीक है, भक्ति सॉन्ग जिसे कह सकते हैं, तो वो आपका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से लोग आपको और भी बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे पास्ट लाइफ में। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। देखिए, यहाँ पे कार्ड आपके लिए आना चाह रहा है लक्ष्मी का एंड शिवा का। देखिए, हो सकता है पास्ट लाइफ में आपको ना पैसे की कभी कमी नहीं रही होगी। ठीक है, आप गुस्सैल पर्सन भी बहुत ज़्यादा रहे होंगे। ठीक है, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि गुस्सा भी आपको पास्ट लाइफ में बहुत आता होगा, एंड वही चीज़ आप इस जन्म में भी कैरी कर रहे हैं। मतलब कि वो चीज़ नहीं करना चाहिए लेकिन आप कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। पास्ट लाइफ में क्या था कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, वही चीज़ ऐसा हो सकता है कि अभी भी कैरी कर चुके हो। और आप, हो सकता है ऑलमोस्ट सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप बहुत गुस्सा करते हैं। ठीक है, जब आपका गुस्सा आता है तो फिर आप भड़क जाते हैं। हो सकता है कि आप 2-3 दिन या फिर उस इंसान से जिससे गुस्सा हुए बातें नहीं करते हैं जब तक वो ना मनाएं। ठीक है, तो वो वाली स्थिति अभी आपकी है और वो वाली स्थिति पास्ट लाइफ में भी थी। ठीक है, पहले तो बहुत सारे आपके वेल विशर थे तो आपको मनाते थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब आपको गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, शिव जी का कार्ड आ चुका है। एक फेमस डांसर भी रहे होगे आप, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। और ऐसा हो सकता है कि जो नटराज का मूर्ति होता है वो आपके पास रहता होगा। उसको अपने पास इसलिए रखते होंगे क्योंकि वो डांस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हो सकता है कि आप इनका आशीर्वाद लेके, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लॉर्ड शिवा का बहुत ज़्यादा पूजा करते होंगे, बहुत बड़े भक्त रहे होंगे। और डेफिनेटली प्लीज़ सभी लोग हर हर महादेव लिख सकते हैं कमेंट में, क्लेम कर सकते हैं जो भी मानते हैं, और नहीं मानते तो आप थैंक यू सो मच यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इनका कनेक्शन और आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ में इनके साथ आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा होगा, उसमें थोड़ा सा आप वर्क कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि लॉर्ड शिवा है, सारे भगवान तो एक ही होते हैं। तो जिस भी आप भगवान को मानते हैं उनको ही आप मान सकते हैं और उनके साथ अपना कनेक्शन बढ़ाइए। सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्सल पावर से थोड़ा सा कनेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो भी चीज़ें आप सरेंडर करेंगे या जो भी चीज़ें मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे। ठीक है, रिचुअल करते थे, तो जाके आपको मिला ना। हो सकता है अभी नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा, थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा। जिन्हें भी आप मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, उनका नाम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे लक्ष्मी का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे की तो भरमार रहती होगी पास्ट लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप वैसे घर में जन्म लिए होंगे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत रिच रहे होंगे फैमिली। ठीक है, विरासत में आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, इसीलिए आप सोचते होंगे कि मुझे अपने बलबूते पे कुछ करना है। ठीक है, और इसीलिए अपने बलबूते पे अपने अकेले ही नाम कमाया होगा। और वैसे लक्ष्मी की, पैसे की कभी कमी नहीं रही होगी, पैसे बहुत रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी आपको भगवान ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें स्ट्रगल करना है, तुम्हें पैसे कैसे अपने लाइफ में हासिल करना है वो इस जन्म में सीखना है। तो थोड़ा सा भगवान ने स्ट्रगल आपका बना दिया है इस जन्म में, ताकि आप पहले पैसे भी कमाओ, उसके बाद नेम फेम पे ध्यान दो। पिछले जन्म में क्या था, बहुत ईजिली मिल गया। ठीक है, लेकिन इस जन्म में ईजिली नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए अपने आप को मेहनत करना होगा अपने ऊपर। और डेफिनेटली जो लक्ष्मी है, ठीक है, गॉडेस लक्ष्मी है, उनकी आपको पूजा करनी चाहिए। ठीक है, या फिर जो है इनको अपने प्रेयर में याद कीजिए। डेफिनेटली बरसात होगी आपकी लाइफ में पैसों की। ठीक है, ये कार्ड और ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं पास्ट लाइफ की, आपको यही बताना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत मेहरबान थी, अभी भी हो सकती है, लेकिन कभी शायद आपने ध्यान ही नहीं दिया उन पर। ठीक है, तो उनको ज़रूर याद कीजिए अपने, चाहे तो कमेंट में लिख सकते हो, अफर्म कर सकते हो, थैंक यू सो मच गॉडेस लक्ष्मी मुझे इतना सारा अबंडेंस देने के लिए, पैसा देने के लिए, ठीक है, धन दौलत देने के लिए। देखिए, पैसा जो होता है वो कोई गलत चीज़ नहीं होता है, अगर उसको आप सही तरीके से यूज़ करेंगे
तो आप डेफिनेटली मांग सकते हैं, जितना मांगना उतना मांग सकते हैं, और जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी मांग सकते हैं, ठीक है, या फिर उसके बियॉन्ड भी जाकर आप मांग सकते हैं। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से देखते हैं। गलत तब होगा ना कि गलत यूज़ कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से आ रहा है। आप ऐसा मांगिए कि मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, वो भी एकदम सही रास्ते से, बिल्कुल वाइट मनी हो, ऐसा आपको करना है, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, 4 कार्ड और देखते हैं क्या है। दिस वन, ओके, दिस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव रहता होगा। मतलब कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन, बहुत प्रोडक्टिव, इनोवेटिव टाइप पर्सन रहे होंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपके अंदर अभी भी है, आपको थोड़ा सा उसको पहचानने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो एक्टिव हो जाएगा। और जब एक्टिव होगा तो आपको ना इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आते चले जाएंगे। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टैलेंट है आपके अंदर, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे दिस वन का कार्ड है, एंड और क्या है, दिस वन, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ओके। एंड लास्ट है आपका बॉटम ऑफ द डेक है, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेसिव वाली, रिस्की वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका कुछ ऐसा गुस्सा रहता होगा कि आप किसी से भी झगड़ा होता होगा या फिर कोई भी आपको धोखा दिया तो उससे आप ज़िंदगी भर का मुंह मोड़ लेते होंगे, उससे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करते होंगे। लेकिन इस जन्म में ऐसा आपको नहीं करना है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। आप जितना लोगों को माफ़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका कार्मिक कनेक्शन ख़त्म होगा। और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार आपकी लाइफ में क्यों होता है कार्मिक, क्यों आप कार्मिक देख पाते हो, आपको पता है। कार्मिक रिलेशन इसलिए होता है, या बुरे लोग, दुष्ट लोग इसलिए आपकी लाइफ में आते हैं क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे, हो सकता है, एनिमीज़ क्रिएट किए हैं, बहुत सारे झगड़ा क्रिएट किए हैं, ठीक है। आपने किसी को माफ़ नहीं किया, और जब तक माफ़ नहीं करते हो ना तब कर्मा एकदम भयंकर वाला क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और वो होता ही होता है और वो आते ही लाइफ में दोबारा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि माफ़ कर दीजिए, उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए माफ़ करोगे, दिल से आप करोगे तो, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आप अपने पास्ट लाइफ से सीख लीजिए कि आपके लाइफ में ये दोबारा इसलिए हो रहा है बार बार, जो भी बुरा हो रहा है या बुरे लोग आ रहे हैं, धोखेबाज लोग आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने उनको पास्ट लाइफ में माफ़ नहीं किया, ठीक है। हो सकता है इस बार आप माफ़ कर दोगे तो वो कभी दोबारा आपके लाइफ में नहीं आएंगे, भटकेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। सो और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्या मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन और देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ ना, गाइडेंस भी बता रही हूँ कि किस चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सारे लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अभी के टाइम में जो भी आपसे गलती हुई है उसके लिए आप माफ़ी मांग लीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर तो मैं हमेशा आपको कराती हूँ, आप आज खुद ही कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है याद हो, लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, और थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच यूनिवर्स। इसलिए मैंने बोला क्योंकि बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन रहे हैं पास्ट में। देखिए, कार्मिक कनेक्शन सिर्फ एक पार्टनर वाला नहीं होता, बल्कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे किसी से कर्ज लेना हो गया, मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया। तो वो सारी चीज़ें से आप जो है अवेयर हो जाइए, उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए, सिंपल, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ की वजह से आपकी लाइफ में और क्या आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले जो इनफाइनाइट विजडम है, ठीक है, जो आपके एंसेंट वन रहे या फिर जो भी एक्सेस कर रहे हो आप आकाशिक रिकॉर्ड को, इस रीडिंग को देखते देखते, तो यहाँ पे उस आकाशिक रिकॉर्ड से आपको इनफाइनाइट विजडम मिल रहा है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहोगे। डेफिनेटली आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल भी फील करने वाले हैं, और सेफ, ठीक है, सेफ भी बहुत ज़्यादा फील करोगे। और यहाँ पे एक चीज़ और गाइडेंस है आपके लिए कि जो भी आपके साथ बुरा हुआ है अभी तक इस लाइफ में, ठीक है, उसको, उस सारे मेमोरीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और रिलैक्स फील करने की ज़रूरत है। क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपने यही किया, चीज़ों को बांध के बहुत ज़्यादा रखे हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके, ये सारी चीज़ें, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी गलतियों को हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में रियलाइज़ नहीं करते थे, ठीक है। हो सकता है कि आपके अंदर एक टाइम ऐसा प्राइड वगैरह भी आ गया हो जिसकी वजह से आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करते थे। आपको ऐसा लगता होगा कि गलती तो सामने वाले की है, लेकिन गलतियों को आप फील करना समझिए, सीखिए। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और अच्छे इम्पैक्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस होगी, हारमनी होगी,
पास्ट लाइफ की वजह से आपने ये कल्टिवेट किया है अपने लाइफ में, और आपके फैमिली के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं हैं, तो फैमिली के साथ भी कनेक्शन बहुत अच्छे होंगे, और बहुत सारी चीज़ें अनकवर हैं तो वो कवर होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे है ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन रहे होंगे, अनलिमिटेड इनकम रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो भी काम करते होंगे उससे भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते होंगे, और साथ साथ विरासत में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। ठीक है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फेस किए होंगे। ठीक है, और अगर पास्ट लाइफ में नहीं किए हो तो इस बार कर रहे हो ताकि और भी चीज़ें सीख पाओ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे भी यहाँ पे हो सकता है जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में किसी गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावर एंड स्ट्रेंथ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। तो ये सारे गुड इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इस जन्म में आप बहुत कॉन्फिडेंट भी होंगे, आप इस जन्म में भी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड इनकम कमाएंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन या फिर थोड़ा सा आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे ध्यान दे लीजिए। पहले ये कहा जा रहा है कि आपको अपने चक्र को हील करना है। ठीक है, अगर चक्र को आप हील कर लिए तो डेफिनेटली आप वो सारी चीज़ें पालेंगे जो आपके डेस्टिनी में लिखी है। और यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं अभी के लिए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपने कुछ सोचा है, कुछ डिसाइड किया है, अगर आप स्टक हैं, दिमाग फंसा हुआ है, कन्फ्यूजन में, उस सारी चीज़ों को ख़त्म कीजिए। ख़त्म हो भी रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा एक्शन आप लेने वाले हैं अपने करियर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस वीडियो के थ्रू, ठीक है, आपको एंजेलिक गाइडेंस ही मिल रहा है। ये जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट है, एकदम मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम 100% एक्यूरेट मैसेज आपके लिए आ रहा है, या आपके पास्ट लाइफ के लिए। और यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी आप ड्रीम करोगे, जो भी आप देखोगे, डेफिनेटली वो पूरा होने वाला है। विद इन 1 ईयर ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। और यहाँ पे ऐसा भी है कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ गलत किया है, ठीक है, गलत किया है, लेकिन कुछ इतना अच्छा भी कर दिया है ना कि वो सारी जो गलत काम किए उसकी काट हो गई है। लेकिन थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा ना, तो वो इफेक्ट आपको इस जन्म में दिखने को मिल रहा है। ठीक है, आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, इस जन्म में भी आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और पास्ट में जो आपने एक्सपीरियंस किया है उससे आप ऑलरेडी बहुत कुछ गेन कर चुके हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान में बैठने की ज़रूरत है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ अफर्मेशन ज़रूर कर लीजिए, और अफर्मेशन में आप ज़रूर लिखिए माई ड्रीम्स एंड विजन आर ईजी टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या है, माई ड्रीम्स एंड विजन्स आर ईजी टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। आई रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ द पास्ट। ठीक है, आप जो है अपने पास्ट के वैल्यू को क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो। एंड यूज दोज एक्सपीरियंस एज स्टेपिंग स्टोन फॉर द फ्यूचर। और वही सारी चीज़ों को मैं, मतलब जो एक्सपीरियंस किया पास्ट लाइफ में, उन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ फ्यूचर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, यूज़ कर रही हूँ फ्यूचर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ठीक है, क्या आप बनने वाले हैं, देखते हैं पास्ट लाइफ की वजह से। वाओ, इनक्रेडिबली लकी, ये क्लेम कर लीजिए आप सभी लोग, आई एम सो इनक्रेडिबली लकी। तो पास्ट लाइफ में जो आपका अच्छा कर्म रहा है ना, डेफिनेटली उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा इस जन्म में लकी होने वाले हो, इनक्रेडिबली लकी फील करोगे। हो सकता है अभी तक नहीं फील किया हो, लेकिन डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आप फील करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी आएंगे, बहुत सारे अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूसली आपके लाइफ में आएगा। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए, एक स्टोरी की तरह मैसेज है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पिछले जन्म में क्या हुआ कि आपको बहुत सारे पैसे मिले, बहुत सारे धन दौलत मिले, एंड बैठे बिठाए भी मिले। मैंने आपको बताया कि विरासत में भी मिला। ठीक है, हो सकता है कि आपने बहुत फिजूल खर्च भी किया हो, बहुत सारे फ्रेंड पे उड़ाए हो, या फिर हो सकता है कि आपने वैल्यू नहीं की है लक्ष्मी की पास्ट लाइफ में, और इसी वजह से हो सकता है कि अभी के टाइम में आपके पास पैसे जो है वो टिक नहीं पाते हैं, रह नहीं पाते हैं। जो मेहनत करके आपको पैसा मिलता है वो खर्च हो जाता है, कोई मांग लेता है, कहीं चला जाता है, कहीं गायब हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने कदर नहीं की, लेकिन अब इस लाइफ में ये चाहते हैं यूनिवर्स कि आप उस बात को समझो, उस बात को सीखो, और पैसे खुद से अर्न करना सीखो। ठीक है, ये भी यहाँ पे समझाया जा रहा है। और अगर अर्न भी करते हैं तो उसको अच्छे से, सुरक्षित, सेफ तरीके से रखना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे अभी आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनाया, इसीलिए आपको नहीं बनाया क्योंकि आप
खुद से जब अर्न करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए हुआ है, होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे, फील कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जैसे पहले पास्ट लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूसली आपके लाइफ में फ्लो करता था, उसी तरीके से इस जन्म में भी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूसली फ्लो करेगा आपके तरफ, लेकिन वो आपके मेहनत से होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत से आप कर लोगे, हासिल कर लोगे, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप बहुत सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड फील करने वाले हो। डेफिनेटली इस रीडिंग को देखकर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड फील करो, क्योंकि अब जो है आपको समझ में आ चुका है ना कि क्या रहा था क्या नहीं रहा था। आपकी गलतियां भी आपको पता चल चुकी हैं कि क्या गलतियां मैंने की, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जो कर ली वो तो आपने कर ली, लेकिन अब आप इन सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं, ठीक है। अब मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। क्या था उनके पास्ट लाइफ में? शैडो। मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ के लिए मैसेज आया है, और कोई इंसान शायद पास्ट लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा पाना चाहता था। हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको मिले होंगे, ठीक है, लेकिन आपने इस पर्सन की वैल्यू नहीं की, आपने इस पर्सन की कदर नहीं की, और ये पर्सन आपकी सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम नहीं है, ये पर्सन सोलमेट है। सोलमेट भी बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने लाइफ में या फिर अपने प्राइड में इतना ज़्यादा बिजी रहते होंगे कि बहुत इंजॉय करते होंगे। हाँ, इस पर्सन के साथ आपने टाइम स्पेंड किया होगा पास्ट लाइफ में, लेकिन ये इसको आपने कमिटमेंट नहीं दिया होगा, शायद वैल्यू नहीं दी होगी, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपके सोलमेट ही है, ठीक है, ये आपके सोलमेट ही हैं, लेकिन अभी ये कार्मिक कनेक्शन में है आप इस पर्सन के साथ। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आपके शैडो बन के पीछे 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 इस जन्म में आए हैं। हो सकता है कि किसी के साथ आप कार्मिक रिलेशन में हो, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे क्यों इतनी तकलीफ देते हैं, क्यों नहीं मुझे कमिटमेंट देते हैं, ये मुझे क्यों नहीं प्यार करते हैं, और बिल्कुल शैडो की तरह है, ये मेरा पीछा भी नहीं छोड़ते हैं। आपको ऐसा भी फील होता होगा। तो ये रीज़न यहाँ पे यही है कि आपने जो इस पर्सन के साथ कार्मिक कनेक्शन पास्ट लाइफ में बनाया, उसको अभी आपको फेस करना पड़ रहा है। इस चीज़ को आप कुछ दिनों में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और ये पर्सन आपके सोलमेट ही हैं। ये एक कार्मिक रिलेशन जो साइकिल चल रहा है ये ख़त्म होगा, तो देन जब इस पर्सन को सब कुछ समझ में आ जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा, तो ये फिर पर्सन जो है आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में आ जाओगे। ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी होता है कि सोलमेट ही है, लेकिन आपने कार्मिक जो बनाया है उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, उसको तो भोगना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि आप प्रेयर करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, तो वो जो आपने कार्मिक इस पर्सन को तरसाया, तड़पाया प्यार के लिए, वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, कम हो जाएगा, लेकिन ये कार्मिक साइकिल जरूर ख़त्म होगा। और यहाँ पे उनके लिए बहुत खुशखबरी का मैसेज है, जो कि अपने इसी करेंट पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तड़पाते हैं, ठीक है, आप इससे बहुत प्यार करते हो और इसी पर्सन के साथ आप रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसी पर्सन के साथ आप रहोगे। ये कार्मिक कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका फैमिली लाइफ पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं रहा, लेकिन इस जन्म में आपका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ये भी है। और जिसके साथ आपका कार्मिक ख़त्म होगा, सोलमेट कनेक्शन बनेगा और उसी पर्सन से आपकी शादी होगी, सेटल हो गए आप, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त भी आपके रहे, हो सकता है कि वो सारे दोस्त फिर से आपके लाइफ में आएंगे, आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। और मैं आपको वो छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू बता देती हूँ, टी लीफ कार्ड के थ्रू, कि आपको क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, सीक्रेट एडमायरर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शैडो वाले पर्सन है, अगर अभी आप नहीं हो किसी रिलेशन में, सिंगल हो, कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं कार्मिक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके सीक्रेट एडमायरर है। सीक्रेट एडमायरर बन के ये पर्सन आपके लाइफ में है, और ये बहुत जल्दी इनका आपसे क्या होने वाला है, सामना होने वाला है, ठीक है। अफेयर विथ योर फैमिली। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। यूनिवर्स ये आपको बोलना चाहते हैं कि जैसा भी अभी आपका सिचुएशन चल रहा है वो काफ़ी जल्दी बदलने वाला है, और सब कुछ चेंज होगा अप्रैल के मंथ में, ऐसा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरे टाइम आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे है हर्ट एक,
डेफिनेटली आपने हो सकता है पास्ट लाइफ में किसी का हार्ट दिल तोड़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको भी तकलीफ़ें देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आएगी, जैसा कि यहाँ पे आपके लिए कार्ड भी है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। यहाँ पे दिस वन, ओके, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, ओके, इन डिफिकल्ट टाइम। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि चाहे आपके लाइफ में कैसा भी सिचुएशन आए, आप पूरी तरह क्या हो, सुरक्षित हो, सेफ हो, और कोई भी अगर सीक्रेट एडमायरर आपके लाइफ में आ भी रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि वो आपकी सुरक्षा करेंगे, सेफ कर रखेंगे आपको। एंड बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्राइड आ गया था, शायद अपने ऑक्यूपेशन की वजह से, शायद हो सकता है अपने टैलेंट की वजह से, लेकिन इस जन्म में आपको उस ग्रेट प्राइड से बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है एक और देख लेते हैं। वाओ, कॉइन का कार्ड है, मनी विल बी कमिंग टू यू। यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी सारी गलतियों को रियलाइज कर ले, माफ़ी मांग ले होपोनोपोनो प्रेयर करके, और डेफिनेटली मनी विल बी कमिंग टू यू। पास्ट लाइफ का कुछ इस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको बहुत सारे धन दौलत भी मिलेंगे। एंड लास्ट है यहाँ पे आपका फैमिली विशेस कम ट्रू। आपके फैमिली के जो भी अभी विशेस है जिसको आप पाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, या कोई लीगल केस चल रहा है, वो सब खत्म होगा और आपके फैमिली के कोई बहुत बड़े सपने पूरे होंगे आपके सपने के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि जिसके साथ अभी आप फैमिली मेम्बर में हो, वो सारे फैमिली मेम्बर पास्ट लाइफ में भी आपके साथ रहे हो। अब ज़रूरी नहीं कि सारे हो, लेकिन मम्मी हो सकती है, या पापा हो सकते हैं, या फिर भाई बहन में से कोई एक हो सकते हैं, या दो हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, तो उसे क्लिक करके आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच सकते हैं। ओके, सो बाय बाय।